Good morning, students. It is class number 4 of activities. Today we will do two activities based on mean value theorems. Under mean value theorems, there are two theorems. First one is Rolle's theorem, and second one is Lagrange's mean value theorem. Right? So first of all, I will explain you the Rolle's theorem and the Lagrange mean value theorem, and based on those, I will explain you the activities related to these two topics. Now, first, let us see the Rolle's theorem. Yes, first one is Rolle's theorem. What is Rolle's theorem? पहले ये समझेंगे कि let f(x) be a real valued function in closed interval a to b such that f of x is continuous in closed interval a to b, and second is fx is differentiable in open interval a to b, and third is f of a is equal to f of b. Then there must exist some c belongs to a to b such that f dash c is equal to 0. मीन्स जैसे ये फंक्शन है, ये देखेंगे आप कि ये दो है ए और बी. अगर मैं इस पॉइंट को सपोज ए ले लेता हूँ तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. इतना डिस्टेंस ए है तो ए कॉमा इतना डिस्टेंस एफ ऑफ ए, मतलब जो एक्स पर वाई की जो वैल्यू होती है दैट इज एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एफ ऑफ ए. ऐसे ही इसको सपोज मैं बी ले लेता हूँ और इतना डिस्टेंस बी है तो बी कॉमा एफ ऑफ बी. तो इस वाले केस में आप क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस मीन्स कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, यानी कि अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if we can draw the graph of that function graph of that function without lifting the pen anywhere. तो मैं देखो कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है तो कंटिन्यूस है. अब डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए टू बी. डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. देखो जैसे आप यहाँ पे भी टेंजेंट, यहाँ पे भी टेंजेंट, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज कोई स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो उस पर हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते कि हर एक पॉइंट पे, राइट. तो ऐसा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसमें जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता. मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज, तो रेट चेंज नहीं होता जब एकदम एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो इसमें देखो ये एक स्मूथ कर्व चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है. अब एफ ऑफ ए इज कल्ड एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए का मतलब जो वाई पर जो ए की इमेज है वाई पर वो सेम है, जैसे एफ ऑफ ए इतना है और एफ ऑफ बी इतना है, तो यानी कि ये वाई एक्सिस पे ये इमेज सेम ही है. सपोज यहाँ पर 1 2 होता तो ये 2 पे ये इतना डिस्टेंस भी 2 है, इतना डिस्टेंस भी 2 है, तो एफ ऑफ ए इज कल्ड एफ ऑफ बी. तो जब ऐसा ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. तो इसने ये कह रहा है कि इनके बीच में कोई ना कोई ऐसे मोर देन वन पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट भी, तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा एट विच द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन इज 0. इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कोई रेट चेंज नहीं होगा, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. इसका मतलब उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होगा. तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्निंग पॉइंट होता है ऐसे पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है ना, कि मतलब नो रेट चेंज है. मतलब यहाँ से रेट चेंज दिख रहा है, यहाँ से रेट चेंज दिख रहा है, मगर एक जगह पे स्टिल हो जाता है, तो नो रेट चेंज. तो टर्निंग पॉइंट पे अब आपने याद रखना है कि किसी भी टर्निंग पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. तो जैसे इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने बताया कि वो मोर देन वन पॉइंट हो सकता है. जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए से बी तक ये कंटिन्यूस है, फिर डिफरेंशिएबल भी है, राइट. अब इसके अंदर दो पॉइंट है जिस पर टर्निंग पॉइंट है एट विच द डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो है क्या है, 0 है. तो ऐसा भी हो सकता है, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, राइट. तो ये इसका रोल्स थ्योरम है. अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है रोल्स थ्योरम का, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, यानी कि टर्निंग पॉइंट पे,
एट द पॉइंट सी देन इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो जहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे भी है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोज थ्योरम। अब हम एक्टिविटी से इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट अस सी। अब इस पे बेस्ड ये एक्टिविटी है टू वेरीफाई रोज थ्योरम। एक्टिविटी से हम कैसे रोज थ्योरम करेंगे, तो प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड नॉलेज ऑफ रोज थ्योरम। रोज थ्योरम का नॉलेज मैंने आपको बता दिया। मटेरियल रिक्वायर्ड, अब पीस ऑफ प्लाईवुड, ये आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, आप व्हाइट शीट लिखेंगे। वायर की जरूरत नहीं है, आप वायर की जगह पे आप कोई जैसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप थ्रेड ले सकते हो, कोई थ्रेड या वो यान ले सकते हो, किसी भी नहीं। वाइट पेपर स्केच पेन ये तो है ही आपके पास। अब प्रोसीजर क्या है कि आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना, जिससे कि आपको एकदम क्लियर पता चलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ग्राफ आप अगर आपके पास कलर पेन से भी कर सकते हो, और अगर अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इसको यान से भी ले सकते हो, ठीक है, यान भी ले सकते हो इसके लिए, या कोई थ्रेड ले लो, कोई कलर थ्रेड ले लो इस तरह का इसमें, जिससे कि और अट्रैक्टिव लगे ये, ठीक है। और इधर है 1 2 3 4 5 6, ये तो आपने बना देना है, ठीक है। तो जो आपके पास ये वाला है, ऑब्जेक्टिव आपने लिख लिया, प्री रिक्विजिट नॉलेज लिख लिया, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लिया, प्रोसीजर को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर आपने केवल ये बना दिया, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, अब ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसी तरह के बिल्कुल यही इसी पॉइंट पे ड्रॉ करना। आप जैसे सी पॉइंट आप इसी पे लेना 2 पे, जैसे क्यू पॉइंट है इसको 5 पे लेना, डी पॉइंट है जैसे 8 पे लोगे, इन्हीं पॉइंट्स पे लेना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, जिससे कि प्रेजेंटेशन में कोई हमारे पास प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सेम टू सेम हमें ये लिख पाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग। तो इन फिगर 11.1 द कर्व रिप्रेजेंट द फंक्शन y इजकल टू एफ एक्स, लेट ओ ए इजकल टू 2, ओ ए 2 है, राइट, एंड ओ बी इजकल टू 8, ये ओ बी जो है 8 यूनिट है, यानी कि ये 2 है, ये 8 है, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,0, ये 8,0 हो गया। अब सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ये हो गया। द कर्व हैज नो ब्रेक इन इंटरवल 2 to 8, देखो 2 से लेके और 8 तक इस कर्व के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। एंड द कर्व इज स्मूथ बिटवीन एक्स इजकल टू 2 and 8, मतलब 2 और 8 के बीच में जो कर्व है एकदम स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब क्या होता है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस कर्व वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट। जब ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या है कि द कर्व इज स्मूथ बिटवीन एक्स इक्वल टू 2 and x इक्वल टू 8, विच मीन्स दैट each point a tangent can be drawn, which terms gives that the function f is differentiable in closed interval 2 to 8, ये डिफरेंशिएबल है। तीसरे वाले केस में कि देखो हम इस लेंथ को मेजर करेंगे और इस लेंथ को मेजर करेंगे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 कितना है, इसमें 3 है, एफ ऑफ 2 कितना है, 3 है, और ये है 8, एफ ऑफ 8, तो एफ ऑफ 8 कितना है, इसमें भी 3 है, तो एफ ऑफ 8 भी 3 है, इसमें एफ ऑफ 2 भी 3 है, और एफ ऑफ 8 भी 3 है, तो एफ ऑफ बी इजकल टू एफ ऑफ ए आ गया, यानी कि दोनों लेंथ सेम है। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, जैसे मैंने रोज थ्योरम में बताया था ना, इसमें 3 कंडीशन क्या थी कि ये आपके पास कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, और एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी हो गया, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो अब तब क्या होगा कि पॉइंट 2 3 4 अब सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशियल हो गया, एफ ऑफ 2 इजकल टू एफ ऑफ 3 भी हो गया। तो वी ऑब्जर्व दैट पी एंड क्यू, देखो अब इन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ऐसे 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 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और इस पॉइंट पे एफ डैश सी पे, इस वाले पॉइंट पे एफ डैश सी पे क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसमें देखो वी ऑब्जर्व दैट वी ड्रॉ द टेंजेंट पी एंड क्यू पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स एफ डैश एक्स एट पी एंड क्यू आर 0, दैट एफ पी 3, 4 एफ डैश 3 इजकल टू 0 और एफ डैश 5 इजकल टू 0। तो ये आपका रोज थ्योरम को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये कंक्लूजन भी आपने इसने यहाँ तक लिखना है, आपने ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन तक, राइट। तो और लास्ट में एप्लीकेशन, यूजफुल इन फाइंडिंग रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो दिस वाज रोज थ्योरम।
Yes, students, it is one more activity, Lagrange mean value theorem. अब Lagrange mean value theorem में क्या है कि let fx be a real valued function in closed interval a to b such that fx is continuous in closed interval a to b. Second, fx is differentiable in O1 interval a to b. इसमें दो ही कंडीशन होती है. देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू a to b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास ग्राफ है इसका, और ये a और b ये दो पॉइंट है, मतलब इतना डिस्टेंस a है तो और इतना डिस्टेंस b है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया a कॉमा f ऑफ a, और इसमें b पॉइंट है, दिस इज इतना डिस्टेंस b है तो b कॉमा f ऑफ b, और ये टर्निंग पॉइंट है c जहाँ पर ये कर्व टर्न कर रहा है, तो c ये c कॉमा f ऑफ c है, राइट. तो अब क्या है, ये कह रहा है कि ये जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, है कंटिन्यूस, आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी इसमें जो है ब्रेक नहीं है. दूसरा, ये डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल का मतलब कि यू कैन draw the tangent to the curve at every point on this curve, तो so it is differentiable. और अब जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, तब वो कह रहा है कि अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, अब इसमें तीसरा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल नहीं होता, अगर वो तो रोज थ्योरम में होता है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों डिफरेंट है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अलग है, तो ये इसमें ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग होनी चाहिए, तो नहीं तो दो कंडीशन तो इसमें सेम होती हैं. तो अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, जब एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब ये वाला पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस करके अपॉन बी माइनस ए, वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के इक्वल होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, राइट. और इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है कि इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट सी मीन्स एट द पॉइंट ऑफ मतलब ये टर्निंग पॉइंट, एट द टर्निंग पॉइंट, दैट विल बी पैरेलल टू द chord joining the points a and b. It will be parallel to the line segment joining a and b, right. तो ये हो गया. अब इसको हम देखो, इस एक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो एक्टिविटी कैसे करेंगे इस पे बेस्ड, ये देखिए आप, ये है एक्टिविटी, क्या है कि टू वेरीफाई द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. अब प्री रिक्विजिट नॉलेज के लिए नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता होना चाहिए. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कंटिन्यूटी आपको पता चल गया, डिफरेंशिएबिलिटी है. मटेरियल रिक्वायर्ड, प्लाईवुड की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप जो है वाइट शीट यूज़ करोगे, वायर की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है इसमें यार्न या फिर कलर पेन यूज़ करोगे, यार्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वो वाइट पेपर हो गया, स्केच पेन्स एंड वायर्स, इस तरह का. प्रोसीजर में आपने लिखने की जरूरत नहीं, प्रोसीजर में यही चीज़ है कि आपने कैसे इसको बनाया है, तो इन्हीं पॉइंट्स को लेके आपने बनाना है, बिल्कुल एज इट इज़ आप लोग फिगर ड्रॉ करना, बिल्कुल ऐसे ही, और इन्हीं पॉइंट्स को लेके, मतलब पॉइंट टर्निंग पॉइंट भी 4 पे ही होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इसी पे होना चाहिए, ये, जिससे कि हम यहाँ पर उसका प्रेजेंटेशन उसी तरह से दे सकें. ऑब्जर्वेशन अब आपने लिखना है, जब आप एक ग्राफ प्लॉट कर दोगे तो इसके अकॉर्डिंग अब ऑब्जर्वेशन लिखना है आपने कि इन फिगर द कर्व रिप्रेजेंट द y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है. ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट है और ओ बी इज इक्वल टू 7 यूनिट है, ठीक है. एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,0 और इसका हो गया 7,0. अब एम एन इज द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एम एंड एन, एम और एन जो है इज द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एम एंड एन. तो एम और एन, एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3 और एन के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7,5, ठीक है, 7,5. अब पी क्यू रिप्रेजेंट अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 4,2 इन द इंटरवल 2,7. जो पी क्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट आर, ये टेंजेंट है ना इस पॉइंट पे, ठीक है. अब एफ डैश टू क्या होना चाहिए, एफ डैश सी जो है ना, ये वाला पॉइंट, तो एफ डैश टू इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पी क्यू एट एक्स इक्वल टू 2, द स्लोप ऑफ कॉर्ड एम एन. अब इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इसका स्लोप क्या है एम एन का,
एम एन का स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या होता था 2 फॉर्म से y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 2 0.4। तो अब जो इसका स्लोप होता है वो अभी बताया था ना लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम में कि वो एफ डैश सी के इक्वल होता है, तो एफ डैश 4 के इक्वल होगा, एफ डैश 4 इजकल टू 0.4 होना चाहिए, राइट। दिस इज एफ डैश 4 नॉट 2 है, एट एक्स इजकल टू 4 एफ डैश 4, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, इसमें गलत प्रिंट है, तो एफ डैश 4 इजकल टू 0.4, राइट। तो ये लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने बेटा क्या करना है कि पहले तो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम और रोज थ्योरम ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। एक्टिविटीज जो है आपने एक्टिविटी फाइल में करनी है, दोनों एक्टिविटीज एक्टिविटी फाइल में करेंगे, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आप नोटबुक में करना। जो एक्सरसाइज हमारे पास बुक में गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, ये मैन वैल्यू थ्योरम वाली 5.8 एक्सरसाइज, ये आप इस पे बेस्ड जो है उस पर कर सकते हो। चलो खैर अभी आप एक्टिविटी ये मत करना, ये मैं फिर आपको फिर से बताऊंगा। आप सिर्फ आपने क्या करना है कि दो एक्टिविटीज़ को आप सिर्फ दो ये एक्टिविटीज़ आप जो है एक्टिविटी फाइल में करोगे, और लैग्रेंज और रोज थ्योरम को आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लोगे। भाई यही काम करना है आपने। 5.8 एक्सरसाइज तब मैं आपको बाद में कराऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।